नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव और सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से अपनी ताकत को झोंकते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से सत्ता से अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दें। इसके लिए जहां एक और इंडिया गठबंधन में कई दल शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में अब लगातार ये सवाल बन रहा है कि आखिरकार बसपा का अगला कदम क्या होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो देती हुई नजर आ रही हैं। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मायावती क्या इंडिया गठबंधन का दामन थामेंगी या फिर एनडीए की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी। इस दौरान यह भी देखा जा रहा है कि मायावती के कई सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के आला कमान के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखा गया कि बसपा सांसद संगीता आजाद प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करती हुई नजर आई। हालांकि यह मुलाकात शीतकालीन सत्र के दौरान हुई, लेकिन माना जा रहा है कि शायद संगीता आजाद अब जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब बीएसपी काफी ज्यादा कमजोर हो रही है और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मायावती को किसी दूसरे दल की जरूरत पड़ सकती है। कई दलों के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी और यहां पर आजाद समाज पार्टी। अखिलेश यादव को लेकर मायावती साफ कर चुकी थी 2018 में ही कि वो सपा के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगी। तो ऐसे में उनके पास एक विकल्प बचता है, चंद्रशेखर आजाद। दोनों ही नेता दलितों के मसीहा माने जाते हैं और दोनों को दलित समुदाय का काफी ज्यादा समर्थन भी मिलता है। तो क्या ऐसे में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए मायावती चंद्रशेखर आजाद का हाथ जो है थाम सकती हैं, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं? लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं और हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा भी था कि अगर बहन जी चाहेंगी, अगर उनकी मर्जी होगी तो वो बसपा के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद जो मायावती को अपना गुरु भी मानते हैं, तो क्या वाकई में अब पार्टी को बचाने के लिए मायावती अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन पर राजी होती हुई नजर आएंगी? देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।